आज हम तीन करेंगे 23 किलोमीटर की रेस। और फर्क इतना है, ये रेस होने वाली है ऑटो, बस और मेट्रो के साथ। और इस वक्त है हम कश्मीरी गेट और यहाँ से हम जाएंगे बदरपुर एनटीपीसी इको पार्क। और इससे हमें पता चलेगा दिल्ली का कौन सा व्हीकल सबसे फास्ट है। और रेड फ्लैग वाला रेस करेगा ऑटो से, और ग्रीन फ्लैग वाला करेगा दिल्ली की मेट्रो से, और येलो फ्लैग वाला करेगा बस से। हम तो तैयार हैं। 3, 2, 1, go! और मैं जाऊंगा मेट्रो से, और अगर मुझे जीतना है तो उसके लिए मुझे भागना भी होगा। दोस्तों तो हमें सबसे पहले ढूंढना होगा बस स्टैंड कहाँ पर है यहाँ पे। चलो तो गाइस चीटिंग कर ले क्या, रैपिडो से चल लेते हैं, सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा हमारे लिए ना, और पहुंच भी जाएंगे जल्दी। क्या बोलते हो? दोस्तों स्टार्टिंग में ही मेरे साथ सीन हो जाता है, क्योंकि मेट्रो के ऑफिसर मुझे वीडियो शूट करते हुए देख लेते हैं और फोन मेरा जब्त हो जाता है। और इस रेस में मेरे 20 मिनट खराब हो गए। दोस्तों टिकट मैंने ले लिया और अब मैं हार नहीं मानने वाला। ऑलरेडी मैंने अपने 20 मिनट खराब कर दिया और चल के मैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मेरी मंजिल की ओर ये वॉयलेट लाइन जाएगी और मैं इसी को फॉलो करूंगा। और मैंने रिक्शे वाले भैया से पूछा यहाँ पर बस स्टैंड कहाँ पर है, तो रिक्शे वाले भैया ने बताया आगे की ओर है, तो बस अब हम वहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं बस स्टैंड आ चुका हूँ, अब हमें करना होगा बस का वेट। तो मैं भागते भागते ऑटो वालों के पास पहुंच गया, बट मैं जिस भी ऑटो वाले से पूछ रहा था वो 400 से 500 बोल रहे थे, 300 में तो कोई मान ही नहीं रहा था, और मेरा बजट था 300 रुपए जाने का। मैंने 3-4 ऑटो वालों से और पूछा, पर उनका रिप्लाई यही था 400 से 500 रुपए। यहाँ पे तो बहुत हाई फाई रेट बोल रहा है, कोई 500 बोल रहा है, कोई 400, कोई 450, 300 में कोई मान ही नहीं। फिर मैं चला गया बस स्टैंड से रोड पे, जो की एक ऑटो वाला मान गया था, बट वो जा रहा था शेयरिंग में, बट मुझे नहीं जाना था शेयरिंग में, मुझे जाना था एक ऑटो बुक करके पूरा। दोस्तों किसी भी कीमत पे हमें जीतना ही है और ये फ्लैग लहराना है, और ये टिकट है 50 रुपए की। दोस्तों मेट्रो ऑलरेडी आई हुई होती है और मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ किस गेट से जाऊँ, और इतने में मेट्रो बंद हो जाती है। वैसे हमें मेट्रो चेंज तो नहीं करनी पड़ेगी, बट कश्मीरी गेट से हमारी मंजिल के बीच टोटल 23 स्टेशन है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो फाइनली मैंने 300 रुपए में ऑटो बुक ही कर लिया था। अब बारी थी भाई बदरपुर पहुंचने की, और हमारी गाड़ी निकल चुकी थी। अब मिलते हैं भाई, सबसे पहले तो मैं ही पहुंचूंगा। और जिस रूट से मैं जा रहा था उसी रूट पे बस स्टैंड, जहाँ पे अरुण भाई अभी बैठे हुए होंगे। क्या पता भाई उन्हें बस मिली भी होगी कि नहीं। और जैसे ही मेरा ऑटो उस बस स्टैंड पे पहुँचता है तो मैं ये क्या देखता हूँ, वो वहीं पे बैठे हुए थे। ये देखो कैसे बैठे हुए हैं। ओ भाई, वो तो बैठे हुए भाई, कुरकुरे खा रहे हो लोग। तो फाइनली पूरे 6 मिनट का वेट करने के बाद हमारी मेट्रो आ चुकी है। दोस्तों आपको क्या लगता है हम तीनों में से सबसे पहले कौन पहुंचेगा? कमेंट सेक्शन में उस फ्लैग के कलर को टाइप कर दो। अब मैं मेट्रो में आ चुका हूं, अब होगी असली रेस। सच में बहुत देर इंतजार करने के बाद उम्मीद की एक किरण चमकी। दोस्तों एक 405 बस आ चुकी है, आप देख सकते हैं मेरे सामने खड़ी है। एक पल को मुझे लगा था कि मेरी रेस बस स्टैंड पर ही खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं, बस तो मुझे मिल चुकी है। अब मैं रेस के लिए तैयार हूँ। यस, अब हम अपनी गाड़ी में आ चुके हैं। अब स्टार्ट हो गया है इंटरमिशन, और मैं कश्मीरी गेट से निकल चुका था, और जैसे ही मैंने फोन में गूगल मैप देखा तो 23 किलोमीटर बचे हुए थे और 48 मिनट का रास्ता था। 48 मिनट में मैं पहुंच पाता हूं या नहीं, या मैं उससे जल्दी पहुंच जाऊंगा, अब तो भाई जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस गेम को तो मैं ही जीतूंगा। दिल्ली मेट्रो में आपका अब मुझे फील हो रहा है ये मेट्रो बहुत स्लो है। मेरे हिसाब से पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। हम निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। चलो बदरपुर। दोस्तों रूल को फॉलो कर लेते हैं, टिकट ले लेते हैं। टिकट तो मैंने ले ली है, मेरी और मेरे कैमरामैन की। अगर मुझे ये रेस जीतनी है तो बस भगवान मुझे इस दिल्ली के ट्रैफिक से बचा ले। आपको क्या लगता है कौन पहुंचेगा? अरे यार भैया ने तो मुझे डीमोटिवेट कर दिया था, पर मुझे पूरा भरोसा था कि मैं सबसे पहले पहुंचूंगा। बट ये रिलैक्स है, एसी है, बस सीट मिल जाती तो और अच्छा होता। और बाकी अपना फ्लैग तो है ही अपने पास। ऑटो में जाने का ना एक अलग ही मजा है, क्योंकि ऑटो में बैठने के बाद एक अलग ही सुकून आता है, और ऐसा लगता है दिल्ली में। और इसे तो एसी भी फेल नहीं कर सकता, क्योंकि जो इसमें हवा आ रही है ना, मैं बता नहीं सकता। दोस्तों बस के अंदर पॉकेट मार दिख जाते हैं और लड़ाई हो जाती है, और अक्सर लड़ाई होती है। अभी भी लड़ाई हो रही है सामने। एक तो ये बस हर बस स्टैंड पर रुक रही है, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं।
दोस्तों अभी हम खान मार्केट पहुंचने वाले हैं और अभी 23 में से 8 स्टेशन माइनस हुए हैं, अभी 15 स्टेशन बाकी हैं। आधा घंटा हो गया लेकिन मेरी बस अभी तक यहीं खड़ी है, थोड़ी सी भी आगे नहीं बढ़ी। दोस्तों मुझे लगता है मैं नहीं जीतने वाला। भाई मैं तो जाम में फंसा हुआ हूँ। अबे यार मेरे साथ भी बहुत गंदा सीन हो गया। मेरे को इतनी दिक्कत हो रही है तो सोचो उन दोनों को कितनी दिक्कत हो रही होगी। एक को पता नहीं बस मिली भी होगी कि नहीं मिली होगी। मेरे को तो ऑटो मिल गया पर भाई जाम बहुत लगा हुआ है यार। रियली दोस्तों अगर इतनी ही स्पीड से ये बंद होगी, खुलेगी, स्टार्ट होगी तो असंभव है मैं ये रेस जीत पाऊंगा। दोस्तों ये चीज मुझे हर स्टेशन पे देखने को मिल रही है और मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ और जीतने की उम्मीद तो खत्म सी ही होती जा रही है। तो आखिरकार मेरी बस चल पड़ी है और इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ और अभी मेरी बस इस सुंदर लाल किला तक पहुँची है। दोस्तों हम ट्रैफिक से बाहर आ गए थे और ये क्या मैं देख रहा हूँ, फिर से ट्रैफिक। तो गाइस हमने लाल किला क्रॉस कर दिया था और गाड़ी हमारी बहुत तेजी से चलना स्टार्ट हो गई थी। तभी मैं ये क्या देखता हूँ, मुझे एक रेड लाइट और मिल जाती है। इससे तो मैं जैसे तैसे करके निकल जाता हूँ। तभी मेरे को एक और रेड लाइट दिख जाती है और भाई मेरे को नहीं लगता मैं जल्दी पहुंच पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैं सबसे पहले पहुंच के दिखाऊंगा। तो गाइस जिसका डर था वही हुआ। मैं इस जाम में फंसा हुआ 15 मिनट से ज्यादा और टाइम हो रहा था 11:25। अभी इस वक्त दोस्तों 11:47 हो रहे हैं और इस वक्त मैं पहुंचा हूँ कैलाश कॉलोनी। मुझे नहीं लगता मैं ये रेस जीत पाऊंगा। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी मैं जाम से बाहर आ चुका हूँ। ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत उम्मीद जग रही है कि शायद मैं ये गेम जीत जाऊं। दोस्तों 11:57 हो गए हैं और हम आश्रम पहुंच गए हैं और आश्रम से हमारी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। अब हम पहुंचने वाले हैं, बस ये देखते हैं पहले कौन पहुंचेगा। अरे यार सारी मुसीबत मेरे किस्मत में ही लिखी हुई है क्या। अब भाई को भाई सीएनजी भरवाना था और भाई सीएनजी पंप पे मेरे को लग गए पूरे 25 मिनट और भाई सीएनजी अब जाके इसका भरना स्टार्ट हो गया था। सीएनजी भरना स्टार्ट हो गई है, बहुत लाइन लगी हुई थी, बहुत देर के बाद नंबर आया है। जैसे तैसे करके मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और पहुंचा हूँ मैं अब आश्रम पे। अब देखते हैं और कितना टाइम लगेगा हमें बदरपुर पहुँचने में। दोस्तों इस वक्त मैं कालका मंदिर पहुंचने वाला हूं और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं शायद ये रेस जीत जाऊंगा। चलो देखते हैं। बाकी उन दोनों का पता नहीं वो इस वक्त कहां पहुंचे, बट मुझे अच्छी वाइब आ रही है। और ऑटो वाले भैया ऑटो बहुत तेज चलाने लग गए थे, एकदम बुलेट ट्रेन की तरह। और भैया कहीं लोकेशन पे पहुंचाने से पहले हॉस्पिटल ना पहुंचा दे मुझे। और गाइस हम जसोला अपोलो पहुंच चुके थे। अब मंजिल के हम ज्यादा दूर थे नहीं, बस 5 मिनट का और रास्ता था बदरपुर का। भगवान मुझे बस जिता देना, मैं जीतना चाहिए सबसे पहले। और झंडा हमारा ये रहा और इस झंडे को हमें वहाँ पे ले जाके लगा देना, एक अलग ही सुकून मिलेगा। दोस्तों मैं बस में बैठे बैठे बोर होने लगता हूँ तो मुझे याद आता है मेरे फोन में गेम पड़ा हुआ है, तो मैं गेम खेलने लग जाता हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है। दोस्तों एक स्टेशन और फिर हम पहुंच जाएंगे और शायद हम जीत भी जाएं। तो गाइस बस मैं पहुंचने वाला था और बदरपुर ज्यादा दूर नहीं है, ये देखो। और ऑटो के रुकते ही मेरे को सबसे पहले भागना और मेरे को एनटीपीसी दिखाना है, उसके बाद सीधे भागना है वहाँ भाई तुगलकाबाद। दोस्तों अब हम बदरपुर एनटीपीसी इको पार्क पहुँच गए हैं। बस अब हमारी लोकेशन है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, जो कि हमें यहाँ से भाग के जाना होगा। रियली दोस्तों मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि कौन फर्स्ट आता है। दोस्तों फाइनली हम बदरपुर पहुँच चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 12:21 हो रहे हैं और हम बदरपुर पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम जाएंगे बस स्टैंड। पता नहीं दोस्तों आज मुझे ऐसा लग रहा है मेरी किस्मत मेरे साथ है। मुझे 10 का नोट पड़ा मिलता है और उस 10 के नोट को मैं एक आंटी को दे के चला जाता हूँ। दोस्तों हम तीनों को यहाँ पहुँच के अपना लैंडमार्क दिखाना होगा ताकि कोई चीटिंग ना करे। मैंने तो दिखा दिया, बाकी उन लोगों का पता नहीं। चलो चलते हैं। जल्दी आओ, शायद हम जीत सकते हैं। दोस्तों ये पूरा 1 किलोमीटर मैं भाग के जाऊंगा क्योंकि ये रेस तो मुझे ही जीतनी है। दोस्तों यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने और मेरे कैमरामैन ने बहुत मेहनत करी है और हम दोनों बहुत एक्साइटेड भी हैं और मुझे नहीं लगता यहाँ पे मेरे अलावा कोई और भी है। अब तो बस देखकर ही पता चलेगा और मैं बहुत खुश भी हूँ। और फाइनली मैं बदरपुर पहुंच ही गया। जल्दी जल्दी उतरो भाई, भागना है यहाँ से बहुत तेजी से। और भाई मैंने ऑटो वाले को दिए 300 रुपए और मैंने ऑटो वाले से बुलवा भी दिया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। ये देखो 300 रुपए दे दिया मैंने। है तेरी के। और अब बारी थी भाग मिलकर भाग बनने की, क्योंकि भागूंगा नहीं तो मैं रेस कैसे जीतूंगा। और मैं पहुंच गया था मेट्रो बदरपुर के पास में और टाइम हो रहा था 12:09 और यहाँ से हमारी लोकेशन 1 किलोमीटर दूर। अब हमें उसकी सबसे ऊंचाई पे जाना है।
दोस्तों यहाँ कोई भी नहीं है और मैं विनर हो गया। बस मुझे उस पे चढ़ना है। मैं जीत गया दोस्तों, मैं जीत गया। दोस्तों मैं पहुंच गया 12-15 पे और भागते भागते मेरी सांस फूल गई थी और मैं लोकेशन पे पहुंचने ही वाला था। गाइस ये झंडा मैं ही लगाऊंगा सबसे पहले। दोस्तों पूरी 1.5 घंटे की मेहनत करने के बाद हम बदरपुर उतरने वाले हैं। अब बस ये देखना है कौन विनर है। दोस्तों फाइनली हम बदरपुर उतर चुके हैं और मैंने भागना कर दिया है शुरू। तो गाइस मैं जैसे पार्क में पहुंचता हूं तो मैं ये क्या देखता हूं, मेट्रो वाले सबसे पहले पहुंच गए थे। यार मैं तो हार गया। ये रह से कैसे पहुंच गए भाई मेट्रो वाले। हाँ भाई क्या हुआ भाई, हम जीत गए, हम जीत गए। थारा ही दोस्त है या मैं थारा ही दोस्त है भाई मजा आ गया भाई। मतलब आया हूं वहां से। फाइनली दोस्तों मैं अपने लैंडमार्क पर आ चुका हूँ। अब हम में से ये देखना होगा कि कौन जीतेगा, मैं, अमन, अंकित। और ये झंडा भी तो लगाना है। चलो मैं कड़कती धूप में चल रहा हूँ, काफी परेशान हो गया हूँ इस चैलेंज को करते हुए। तो गाइस तीसरा बंदा आ गया, उसे पता नहीं लगना चाहिए कि हम लोग छुपे हुए हैं और उसे लगना चाहिए कि वो जीत गया है। ठीक है दोस्तों लगता है मैं जीतने वाला हूँ, वो भी बस से। झंडा ले रहा हूँ, झंडा ले रहा और ये पहले से झंडे पहुंच चुके। पर डर भी है कहीं ऐसा ना हो हमारा। गाइस ये सोच रहा है कि मैं फर्स्ट आ गया, इसको ये नहीं पता कि लास्ट आ गया। इस सर्वे से पता चला है दिल्ली की मेट्रो ज्यादा फास्ट है और मैं विन हुआ हूँ। दोस्तों ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।